चलिए आते हैं, पढ़ते हैं मानव जनन। ठीक है, मानव के बारे में जानकारी लेते हैं कुछ। आते हैं तो आज डेट है 3/10/2023। ठीक है, तो आगे है कि आपको दिखाते हैं। आपको कुछ भी लगे हम गलत पढ़ रहे हैं, प्लीज़ कमेंट में आप कह सकते हैं या बता सकते हैं। चलें आगे पढ़ते हैं। परिचय है। मानव लैंगिक रूप से जनन करने वाले तथा बच्चा उत्पन्न करने वाले बीबीपेरस जीव हैं। मनुष्य में प्रजनन की घटनाओं में शामिल है और मनुष्य में प्रजनन घटनाओं में शामिल है युग्मकों का निर्माण। युग्मक जनन नर में शुक्राणु तथा मादा में अंडाणु। दूसरा पॉइंट, मादा जननांग तथा जननांग पथ में शुक्राणुओं का हस्तांतरण की वीर्यमेचन। नर तथा मादा युग्मकों का संलयन निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। इसके बाद ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण और विकास होता है और गर्भाशय की भित्ति प्रत्यारोपण से जुड़ा होता है। कैसे प्रत्यारोपण से जुड़ा होता है? भ्रूण अवस्था विकास, गर्भावधि, शिशु का जन्म, प्रसव और जनन तंत्र, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नर का प्रजनन तंत्र श्रोणि क्षेत्र में पाया जाता है। इसमें एक जोड़ी वृषण के साथ सहायक नलिकाएं, ग्रंथियां तथा बाह्य जननांग शामिल होते हैं। ठीक है, दिख रहा है ना? वृषण, टेस्टिस में समझते क्या होता है? टेस्टिस इसको बोलते हैं, ये जो दिख रहा है इसको टेस्टिस बोलते हैं। ठीक है, टेस्टिस की वृषण एक जोड़ी जननांग है जो नर युग्मक शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं तथा नर जनन के हार्मोन के टेस्टोस्टेरोन का स्रावन करते हैं। ठीक, स्रावन करते हैं। आगे आते हैं। आगे आपका है कि वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैली बाई धानी में स्थित होते हैं, जिससे कि वृषण कोश स्क्रोटम कहते हैं। वृषण कोश वृषणों के तापमान को शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखने में सहायक होता है। शुक्राणु जनन के लिए आवश्यक है कि वयस्कों में प्रत्येक वृषण के अंडाकार होता है, जिसकी लंबाई लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। वृषण सघन आवरण से ढका रहता है। प्रत्येक वृषण में लगभग 200 से 50 कक्ष होते हैं, जिन्हें वृषण पालिका कहते हैं। प्रत्येक पालिका में 1 से 3 अत्यधिक कुंडलित शुक्रजनन नलिका पाई जाती है, जिनमें शुक्राणु का निर्माण होता है। प्रत्येक शुक्रजनन की नलिका दो प्रकार की कोशिकाओं द्वारा इसके अंदर पंक्तिबद्ध है, जिसे नर जनन कोशिका, शुक्राणु जनन सर्टोली कोशिका कहा जाता है। नर जनन कोशिका समसूत्री विभाजन के अंतर्गत गुजरती है और अंत में शुक्राणु उत्पादन को अग्रसर करती है।
क्या करती है, अग्रसर करती है। अस्ट्रोली कोशिका जनन कोशिका को पोषण प्रदान करती है। शुक्राणु जनन नलिका के बाहर उपस्थित क्षेत्र को अंतराली अवकाश कहा जाता है, जिसमें छोटी रक्त वाहिनी तथा अंतराली कोशिका या लेडिंग कोशिका शामिल होती है। ठीक है, आप ध्यान से देख सकते हैं इस चित्र को। लीडिंग कोशिका एंड्रोजन नामकरण वृक्षण हार्मोन संश्लेषित व स्रावित करती है। तो इस जो चित्र दिख रहा है, जो ड्राइंग है, इसको क्या बोलते हैं कि इसको बोलते हैं, इस लाइन को मूत्रवाहिनी। इसे अब जो दिख रहा है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, शुक्राशय बोलते हैं। और इसे जो बोलते हैं मूत्राशय बोलते हैं, मूत्राशय बोलते हैं। मूत्राशय, इसको जो ये दिख रहा है, जो पाइप दिख रहा है, शुक्रवाहिका बोलते हैं। और ये जो छोटी सी इसके पास दिख रहे हैं, जिसके पास प्रोस्थी बोलते हैं, शीर्षण बोलते हैं, मूत्राशय बोलते हैं, और शीर्षण मुंड बोलते हैं। इससे क्या बोलते हैं पता है, ये जो ये दिख रहा है, यहाँ से जो टॉयलेट करते हैं हम लोग, सामने जो अग्रगच्छे बोलते हैं, अग्रगच्छते। ठीक है, इसके होते हैं, इसके बाद बताया दी तीसरी यानी कि वृक्षण होते हैं, अंडकोश बोलते हैं, यहाँ से स्पर्म निकलता है। और यहाँ से वीर्य स्थलन नलिका विक्रम, और अनस यानी कि अनस यानी जो हम लाइटिंग करने आते हैं वहाँ से अनस बोलते हैं, और वलियोरेथस नलिका बोलते हैं। ठीक है, आगे मिलते हैं आगे लेक्चर में। बाय, धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कुछ चित्र ये है। बाय बाय। अगर कुछ भी गलत लगे आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।